छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज जी की ये लाइनें हमें जीवन में ये संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में भले ही कुछ परेशानियां आती हों, भले ही हम कितनी भी विपत्तियों में क्यों न घिर जाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा पूरा जीवन ही खत्म हो गया है। और एक बार हम जब उन परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकल आते हैं तो हम पहले से और अधिक मजबूत और अधिक सशक्त बन जाते हैं, आगे की लाइफ की चुनौतियों के लिए भी और अपने बेहतर भविष्य के लिए भी। तो इसी तरह जो ये कविता है आज की, सबसे खतरनाक, यानी सबसे खतरनाक क्या है जीवन में? आपके जीवन में विपत्तियों का आना सबसे खतरनाक है, या सबसे खतरनाक ये है कि आपके अंदर उन विपत्तियों से लड़ने की क्षमता का खत्म हो जाना? सबसे खतरनाक ये है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या सबसे खतरनाक ये है कि आप उस गलत को होते हुए देख रहे हैं और आप मुर्दे के समान शांत हैं, आपके अंदर उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है। इन्हीं चीजों को पास, इनका नाम अवतार सिंह संधू, ये जो हैं इन्होंने ये कविता लिखी है, सबसे खतरनाक। तो ये कविता हम लोग पढ़ते हैं और इसका भावार्थ भी समझेंगे। ये 11th में एनसीईआरटी में हिंदी में आपके सिलेबस में भी है। तो पहली लाइन है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी जो पास हैं वो कह रहे हैं कि मेहनत की लूट, मतलब ये आपकी जो मेहनत की आपने, और अगर वो लुट जाए, आपकी मेहनत की कमाई लुट जाए, तो वो सबसे खतरनाक नहीं है, वो बुरा है, वो गलत है, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो सबसे बुरा नहीं है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, अगर आपने कुछ गलत किया है या पुलिस के मान लो आपको डंडे पड़े हैं, मार पड़ी है, वो भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, अगर आपके साथ गद्दारी हो गई है या आप किसी लोभ का शिकार हो गए हैं, वो भी सबसे खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए अगर आपको पकड़ा गया है, यानी आप किसी भी जुर्म में कैद कर लिए गए हैं, वो बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। आपकी चुप, आप कुछ भी गलत होते हुए अगर देख रहे हैं और आप चुप रह जाते हैं एक बार, ठीक है, वो भी इतना गलत नहीं है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा है, बहुत बुरा है, मतलब आप सही हैं और कोई सामने से आपको बोल रहा है कि आपने ये गलत किया और आपको पता है आप सही हैं, वो भी बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की रोशनी में कोई बच्चा पढ़ाई करे, मतलब इसका है कि आर्थिक स्थिति का इतना बदतर होना कि जो आवश्यकता वाली चीज़ें होती हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, अगर वो भी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पा रही तो वो बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन खतरनाक नहीं। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, अगर आपके पास वक्त नहीं है, ये भी बुरा है कि आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, ये भी बुरा है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सह जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ऊपर की चीजें जो भी बताई गई ये गलत हैं, ये आपके लिए बुरी हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी आपका जो भी जोश है, जुनून है, आपकी जो भी विचारधाराएं हैं, आपका जो सत्य के लिए प्रेम है, अगर इन सब चीज़ें आपके अंदर से खत्म हो जाती हैं तो आप एक मुर्दा इंसान की तरह हो जाते हैं, आप जिंदा इंसान होते ही नहीं हैं अगर आपके अंदर प्रतिकार का स्वर खत्म हो जाता है। न होना तड़प का सब सह जाना, घर से निकलना काम
और काम से लौट कर घर आना, मतलब आपका सिर्फ अगर इतना ही जीवन बचा है कि आपको अपने घर से काम के लिए जाना है, काम से घर आना है, इन द सेंस आपको सिर्फ इतना मतलब है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे पैसे मिल जाए, मेरा कैसे भी घर गृहस्थी चल जाए, बस। आप कभी देखते ही नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, आप गलत और सही के लिए बोल ही नहीं पाते। तो ये सबसे खतरनाक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी उस व्यक्तिगत इंसान के लिए भी, किसी भी परिवार के लिए, जहाँ भी गलत का विरोध नहीं होता, वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो या कोई समुदाय हो, जहाँ पर भी गलत का विरोध नहीं होता, वो एक न एक दिन खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है और वो पूरी तरह मुर्दा हो जाता है। इसका उदाहरण हम बहुत अच्छे से अपने समाज में करंट की सिचुएशन से देख सकते हैं। चाहे आप वो देख लीजिए कि जंतर मंतर पर विरोध हुआ, वहाँ पर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे अशांति तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियां भी की और बहुत नीचता की हदें पार कर दी, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोला समाज में। जो हमारे नेता लोग हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बिजी रहते हैं, लेकिन वो जो नकारात्मक तत्व हैं, उनके खिलाफ एक सर में किसी ने नहीं बोला। सेम वही हम देख सकते हैं झारखंड में, जब बच्चे यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे वो किसी भी ऐसे तत्व को आने नहीं दे रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियां करता हो, जो सम्मानित पदों को गाली देता हो, तो उन बच्चों की भी नहीं सुनी जा रही है। मतलब जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खुद अपनी विचारधाराओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने जो गौरव होता है वो मार चुके हैं। वो पूरी तरह अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति बचाने में लगे हुए हैं। और ये जो होता है, ये एक समाज के लिए सबसे खतरनाक होता है। अब आगे देखते हैं, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। मतलब आपके हाथ में घड़ी आपने पहन रखी है, वो चल रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपकी निगाह में रुकी हुई है। मतलब आपका जीवन चल तो रहा है, चल तो रहा है, वही चीज है कि आप उठते हैं सुबह, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, काम पे जाते हैं, फिर आ जाते हैं वापस। आप जो भी करना है ढर्रे पे चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई जोश, कोई ऊर्जा, कोई जुनून, कुछ आपके अंदर बचा नहीं है। आप बिल्कुल एक, जैसे होता है कि बिल्कुल एक मतलब मशीन, रोबोट की तरह आप वर्क करने लगते हैं जब, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सच में बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाते हैं, और आप अपने उस समाज को, उन व्यक्तियों को जिनसे आप जुड़े हैं, आप उस राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अगली लाइन है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ें उठती अंधेरेपन की भाप पर ढुलक जाती हैं, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उल्टे फेर में खो जाती है। वो आंखें कौन सी आंखें सबसे खतरनाक होती हैं, जिनमें बर्फ जम जाती है, यानी जो एक तरीके से बिल्कुल शांत हो जाती हैं, वो सब कुछ देखकर धृतराष्ट्र बन जाती हैं, हम कह सकते हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनका पुत्र गलत कर रहा है, दुर्योधन, लेकिन फिर भी वो शांत, वो चुप रहे, उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। जब आप गलत को होते देखकर शांत रह जाते हैं, जब आप सत्य को देखकर उसका समर्थन नहीं करते, तब आपकी आंखें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। आप बिल्कुल धृतराष्ट्र बन जाते हैं, समझ लीजिए, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। यानी जब आपके अंदर से मोहब्बत, सच के लिए मोहब्बत खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, जो चीज़ें उठती अंधेरेपन की भाप पर ढुलक जाती हैं, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उल्टे फेर में खो जाती हैं, आपके अंदर से सारा प्रेम, सारा जो सत्य है, सब खत्म हो जाता है, और आप सिर्फ और सिर्फ, आपके अंदर से सब सत्य खत्म हो जाता है, और आप केवल एक
रोज़मर्रा एक उद्देश्यहीन, एक लक्ष्यहीन आप जीवन जीने लगते हैं, तो आप बहुत खतरनाक होते हैं। ये परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत नुकसानदायक किसी भी समाज और देश के लिए होती हैं, क्योंकि देश या धर्म कह लीजिए, समाज कह लीजिए, ये संसार कह लीजिए, ये तभी तक जीवित है, ये तभी तक चलता है जब तक हम जो इंसान हैं, उनके अंदर जीवन बाकी है। जीवन मतलब सत्य बाकी है, असत्य से लड़ने की क्षमता बाकी है, अन्याय के खिलाफ अंदर प्रतिरोध है, ज्वाला है। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तभी तक जीवन सार्थक है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। अगली लाइन है, सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। कहते हैं कि वह चाँद जो हत्याकांड के, अगर किसी घर में कोई इतना बड़ा अनर्थ हो जाए कि अगर किसी की हत्या तक हो गई है, फिर भी वो चाँद आपके आँगन में वैसे ही चमक रहा है, जैसे खुशी के क्षण में चमक रहा था। वैसे ही शांत, शीतल, मंद बयार के साथ आराम से चमक रहा है। उस पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो आपकी आँखों में गड़ नहीं रहा, आपको चुभन नहीं हो रही, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। इसका भावार्थ ये है कि कोई मान लीजिए कोई ऐसा कृत्य जो आपके सामने गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन फिर भी वो कृत्य आपकी आँखों में खटकता नहीं है। वो जिस इंसान ने किया है, वो इंसान आपको नहीं खटकता है। आप उसका कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं, अभी क्या होता है, आप रास्ते पे जा रहे हैं, पता एक मान लीजिए अकेले लड़की जा रही है, कुछ गुंडे आएँगे, आपके सामने उसको छेड़ते रहेंगे, मर्डर करके चले जाएँगे, लेकिन हमारी बाकी पूरी पब्लिक एकदम आम इंसान की तरह चलती रहेगी, उसको ये लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। या फिर जैसे हम मॉब लिंचिंग वाली चीज़ें देखते हैं, एक इंसान को पकड़ के सबने मार दिया और 10 लोग खड़े होके तमाशा देखते रहते हैं, वीडियोग्राफ़ी करते रहते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई ट्रबल में हो, कोई परेशान है, कोई मर जाएगा, आपको पता है कि अगर आप थोड़ी-सी हेल्प कर दें, उसकी जान बच सकती है, लेकिन आप उस समय क्या करते हैं, समाज में ज़्यादातर अब ऐसा जो एक बड़ा मतलब समुदाय हम कह सकते हैं उभर के आ रहा है, वो सिर्फ़ ये करता है कि वीडियोग्राफ़ी करता रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा तो काम हो जाए, मेरी तो रील वायरल हो जाए बस, मर रहा है तो कोई बात नहीं। इसी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं समाज में, वो समाज के लोग मिलकर खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन अब वो सुलझती नहीं है। यानी इंसान के अंदर दया, भावना, प्रेम, करुणा, ये सारे जो मानवीय गुण होते हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। आगे लाइन है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। वो गीत जो आपके कानों पर पहुँच रहा है, आपको पता है कि ये गीत जो है, ये उस उस मतलब गलत चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो चीज़ें एक आतंकवाद की तरह समाज में व्यवस्थित हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए विरोध का स्वर उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिए तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं अभी हमारे सामने खड़े होके जंतर-मंतर से ही देख लो या फिर बहुत बार हम लोगों ने देखा है जेएनयू वगैरह से ऐसे-ऐसे आज़ादी के नाम पर ऐसे-ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो देश की संप्रभुता को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन पूरा बड़ा वर्ग जो है वो शांत, वो मौन रहता है। कुछ अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए या फिर कि और कुछ लोग इसलिए कि कौन इन लफड़ों में पड़े। बोलते नहीं है, इसका मतलब है आपके अंदर का जो देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भावना है, वो आपकी मर चुकी है। आपके अंदर संवेदना नहीं रह गई अपने देश से या फिर आप इतने लोभी हो चुके हैं कि आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए देश के हित को कुर्बान करने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें देश के लिए सच में बहुत हानिकारक होती हैं। अगली लाइन है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक कौन सी रात होती है? जैसे पहले अंतरे में इसमें कहा गया कि जुगनू की रोशनी में पढ़ना बुरा है। मतलब अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी
कमज़ोर हैं, आप इतना आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हैं कि आपके पास बुनियादी चीज़ें जमा करने की हैसियत नहीं है, तो वो बुरा है। लेकिन खतरनाक रात कौन-सी होगी? खतरनाक वो होगी जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिस रात में आपके अंतर्मन के स्वर समाप्त हो जाते हैं, आपके जो सपने हैं वो मर जाते हैं, और वो रातें आपकी कैसे गुजरती हैं, सिर्फ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो अपना काम कर रही हैं, आप निष्क्रिय हो चुके हैं पूरी तरह। आपको कुछ मतलब नहीं है कि आपका कैसा दिन जाता है, आपकी कैसी रातें गुजरती हैं, समाज में क्या होता है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। ये सारी जब चीज़ें आ जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं। रात में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं, गीदड़ अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रातों में इसका मतलब है कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी जो हैं वो अपना अपने पैर फैला रही हैं आराम से, और कुछ लोग सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, जिनको जागृति का काम करना चाहिए, विरोध का स्वर जिनमें होना चाहिए, वो पूरी तरह मुर्दे के समान हो चुके हैं। अगली लाइन है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छुप चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है, कौन सी दिशा, जिसमें आपके आत्मा का सूरज डूब जाए। पश्चिम दिशा खतरनाक नहीं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नो, कि वहां सूरज डूबता है। असलियत में बात ये है कि जहाँ पर आपके जो आत्मचिंतन है, आत्मबोध है आपका, आपके जो आपके अंदर जो कह सकते हैं कि आपकी भावनाएं हैं, और ये सब चीज़ें जहाँ पे मानवीय गुणों का, मानवतावादी जो लक्ष्य हैं उनका जहाँ पर समापन हो जाता है, वो सबसे खतरनाक बिंदु होता है, जिसमें आपकी आत्मा मर जाती है। कहते हैं ना कि आंखों का पानी मर गया है, तो जहाँ पर आपकी आंखों का पानी मर जाता है, उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। मेहनत की लूट फिर भी खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं होती, और गद्दारी लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो ये रचना जो है ये पास की रचना है, जिनका दूसरा नाम अवतार सिंह संधू भी है, सबसे खतरनाक। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कविता, प्लीज़ ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।